आप इस मंदिर के अंदर जाकर दिखाइए। हाँ गंगा, वो मंदिर की घंटियां देखती हैं। एक बार जाके उस मंदिर में आपको वो घंटियां बजानी होंगी, सिर्फ एक बार। मुझे पूरा यकीन है कि एक बार आप जाकर उन घंटियों को बजाएंगी तो उन घंटियों की आवाज से आपको अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद आ जाएंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं याद आती तो मैं मान लूंगा कि ये मेरी गलतफहमी है। उसके बाद हम हवेली वापस चले जाएंगे और मैं फिर कभी आपको इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। महान जी, आप इस जमाने में पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास करते हैं? अब चले यहाँ से। रुक जाइए गंगा, रुक जाइए। मैं आपसे विनती करता हूँ, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर उस मंदिर में जाइए और उन घंटियों को बजाइए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम इस मंदिर में अंदर जाकर घंटियां बजाकर वापस आने से आपका वहम टूट जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन हमें पूरा यकीन है महंत जी, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है गंगा, देखना है आज किसकी जीत होती है। एक तरफ आपका यकीन और दूसरी तरफ मेरा विश्वास। देखना है कि आज विधाता मुझे मेरी 20 साल की कठिन तपस्या का फल आज देता है या नहीं। जाइए गंगा। आज तुम्हारे अतीत को तुम्हारी आंखों के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता गंगा। खुद पर कितने दाग लगाए, सालों में इतनी राख मिली, अब गंगा जल कर आग बनी।
अब तो आपको यकीन हो गया ना गंगा कि वो मेरा वहम नहीं था। मैंने कहा था ना, आप पिछले जन्म में मेरी प्रेमिका थी। तभी तो परसों पहले जल चुके मंदिर की घंटियों की आवाज आज भी आपको सुनाई पड़ती है। यही वो मंदिर होता था जो आज ये खंडर है, जहां जहां परसों पहले आग लग गई थी। और उस आग में आप जलकर मर गई थी। मां जी, हमें यहाँ से ले चलिए, ले चलिए हमें यहाँ से। बेचैनी हो रही है, एक पल नहीं रुक सकते। हाँ हाँ गंगा, हाँ हाँ, हम चलेंगे यहाँ से। मेरा यकीन मानिए, अगर अपने भविष्य को संवारने के लिए आपको यूं अतीत में लाने की मजबूरी ना होती तो मैं आपको यहाँ लेकर कभी नहीं आता। शिव, यहाँ और इसके हाथ में ये तो गंगा की पिछले जन्म की जली हुई तस्वीर है। इसे लेकर ये यहाँ क्या करने आया है? मुझे कैसे भी अभी उसे गंगा से मिलने से रोकना होगा। मान जी की गाड़ी यहाँ कैसे? मान जी रुकिए, मान जी रुकिए। क्या हो गया मान जी को? मेरे पुकारने पर भी वो रुके नहीं। इससे पहले तो कभी मान जी ने ऐसा व्यवहार किया ही नहीं। अब यहाँ क्यों रुक गए? गंगा, वहां मंदिर के पास आपको बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा यहाँ थोड़ी दूर आ जाते हैं, आराम से बात करते हैं। हमें घर लौट कर। मां जी, आप हमें घर ले चलिए। हाँ गंगा, आप यहाँ कुछ देर रुककर अपने मन को स्थिर कर लीजिए, शांत कर लीजिए, फिर घर चलते हैं, ठीक है? अब माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हेलो माँ। माँ, मैंने गंगा को उसके अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है माँ, मैं बहुत जल्दी गंगा के दिल के करीब पहुंच जाऊंगा। बस एक ही बात का खतरा है, कहीं शिव हमारे रास्ते का पत्थर न बन जाए। शिव का उपाय तो हम चुटकी बजाकर कर देते हैं, मगर गंगा के कारण हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन तुम निश्चिंत रहो हर्षवर्धन, हम शिव का उपाय कर देंगे, और ऐसा उपाय करेंगे कि गंगा पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
मोहन जी तो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ आने के बाद गंगा की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर वो गंगा को यहाँ लेकर क्यों आए थे? कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? यहाँ मंदिर का कार्यालय होता, शायद अंदर कुछ मिल जाए। यहाँ पर तो सरकारी सील लगी हुई है। सितंबर 1990, हर्षवर्धन। मतलब इस मंदिर को खुद मोहन जी ने सील करवाया था।